ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। हमने देखा कि लाहौर के एक कॉलेज से एक अफवाह उठी और फिर वो जंगल की आग की तरह फैल गई। पिछले 4 दिनों में काफ़ी वायलेंस हुआ है, काफ़ी मुजाहरे हुए हैं। आज की अगर हम बात करें तो पिंडी में सैकड़ों मुजाहरीन ने जलाओ घेराव किया, कॉलेज की एक बिल्डिंग पर धावा बोल दिया, फर्नीचर जलाया। वहाँ पर कम से कम 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले गुजरात में एक सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाया गया, वहाँ पे झड़पें हुई, उसकी वहाँ पे जान चली गई। और फिर लाहौर में जब स्टूडेंट्स मुजाहरा कर रहे थे एक मुबैना रेप के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे भी 2 दर्जन से ज़ायद लड़के लड़कियाँ जो हैं उन पे लाठी चली और वो ज़ख्मी हुए। आज हुकूमत पंजाब का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जुमे को यानी कल पूरे सूबे में तालीमी इदारे बंद होंगे। निजी, सरकारी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि अफवाहों की बुनियाद पे जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो नौबत यहाँ तक आ जाएगी। पीटीआई ने भी नेशन वाइड स्ट्राइक की चूँकि कॉल दी है तो हो सकता है उसकी एहतियाती तदबीर। जी, कल पीटीआई ने भी इस मामले पे स्ट्राइक की कॉल दी है। तो ये बात वाज़ेह है कि गम गुस्सा फैल रहा है। कम से कम 4 शहरों में वायलेंस हो चुका है। हुकूमत ने भी क्लियरली मिस हैंडल किया है इस पूरे मामले को और ख़ुद उनके वज़ीरों ने भी उल्टे सीधे बयानात दिए जिससे अफवाहें मज़ीद फैलीं। पिछले 2 दिन से हम इस मामले पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमने ज़रूरी समझा कि ये मामला इतना संगीन है और इतना रिकरिंग है कि इसको तफसील से अनपिक करना चाहिए, डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। और आज हमारे प्रोग्राम में वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने इसको बहुत क्लोजली इसको स्टडी किया है कि ये पूरा मामला जो है डिसइंफॉर्मेशन का, मिस इन्फॉर्मेशन का, बात शुरू कहाँ से हुई और नौबत यहाँ तक कैसे आ गई। और जो सवालात जो पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स और जो लोग मान रहे हैं कि जी रेप हुई है, कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई थी या नहीं हुई थी, हॉस्पिटल में क्या है, पुलिस स्टेशन में क्या है, तो तमाम जो सवालात हैं ना, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो अभी मरियम चौधरी साहिबा जो हैं current.pk की एडिटर, तो उनकी एक बड़ी तफसीली एक वीडियो है, मैं चाहूँगा कि आप वो भी देखें। उसमें बिल्कुल ब्रेक डाउन किया है और आज हमें current.pk के एग्जीक्यूटिव एडिटर अब्दुल्ला ज़फ़र ज्वाइन कर रहे हैं हमें समझाने के लिए कि ये शुरू कहाँ से हुई और इन सवालात के कोई जवाब हैं भी या नहीं है। जी, तो अब्दुल्ला ज़फ़र इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला, आपका ये जो जिस तरह ज़रार ने भी कहा, जो मरियम का जो वीडियो है, जो पीस है, एक्सप्लेनर है, बहुत ही एक अच्छा पीस ऑफ जर्नलिज्म, उसमें तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि जो आपने जो रिसर्च की है तो अब हम क्या जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें तासुर ये है कि बहुत सारे लोग इस पूरा जो ये थ्योरी है, सस्पिशन है, किस्सा है, उसमें उनका यकीन हो गया है, हालांकि फैक्ट्स इस्टेब्लिश नहीं हुए। आपकी खोजना से क्या बात सामने आई है अब तक? जी, मेरे ख्याल से ये कहना तो बल्कि ये कहा नहीं जा सकता कि ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ। हाउएवर, अभी तक के कोई भी फैक्ट्स इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ भी हुआ है किसी भी जगह पर, किसी भी कैंपस में। ऐसी कोई चीज हमारे सामने अभी तक नहीं आई, ऐसा कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आया। बल्कि अभी जिस एक्सप्लेनर का आप जिक्र कर रहे थे उसके अंदर वी हैव आस्क्ड आवर ऑडियंस कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास कोई चीज है, हम उसको एयर करेंगे, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम उसके ऊपर जो जितना भी अपनी जर्नलिस्टिक कैपेसिटी में एक्शन ले सकते हैं हम लेंगे। मगर हम पहले उस चीज को वेरीफाई जरूर करेंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि फ्लडेड है मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त पूरे जो इंटरनेट है उसके ऊपर। तो अब्दुल्ला, देखिए, एक चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त तक ना कोई मुद्दई है, ना कोई विक्टिम है, ना कोई एफआईआर है उनकी तरफ से। और आपने भी राब्ता किया है उन तमाम लोगों से जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि विक्टिम की डेथ हो गई है, कभी कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा गायब हुआ, कभी कह रहे हैं कि ये 62 लोग इसमें मुलविस हैं। लेकिन जिन जिन लोगों से भी आपने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी मैंने ये किसी और से सुना। अच्छा, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें, कि आपकी तहकीकात के मुताबिक ये खबर आई कहाँ से, मतलब ये शुरू कहाँ से हुई? हाँ, मैं जी सबसे पहले इसके ऊपर ही बात करना चाह रहा था। थोड़ा सा मैं हमारा थॉट प्रोसेस और जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसीजर था वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो बेसिकली हुआ ऐसे कि ऑन संडे नाइट मैंने ये पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पर जो किसी ने शेयर किया हुआ था और उसको ऑलरेडी रीपोस्ट करना शुरू कर दिया गया था लोगों की जानिब से।
तो हम लोगों ने उसको थोड़ा समझने की कोशिश की कि ये कहाँ से आया है, ये क्या है, क्या ये सच है, क्योंकि आपको पता है डिजिटल मीडिया में आपको कितना हर वक्त रेडी होना पड़ता है टू रिपोर्ट ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो हुआ ऐसा कि जिस वक्त ये खबर हम लोगों ने पहली दफा देखी, वी वरंट श्योर, क्योंकि हम लोगों ने मेन स्ट्रीम पे चेक किया, हम लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह से चेक किया, हमने क्राइम रिपोर्टर से चेक किया, हमने पुलिस की सोर्सेज से चेक किया, मगर किसी के पास भी इसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी उस टाइम तक। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग जिस दिन मंडे को सुबह ऑफिस में बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उस वक्त ये सारे मैसेजेस चलने शुरू हो गए थे कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना है, स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे थे, कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। इस टाइम पर हम लोगों ने राब्ता किया पंजाब पुलिस से, उन्होंने हमारे साथ शेयर की जो डीआईजी साहब है, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब, उन्होंने हमारे साथ शेयर की स्टेटमेंट कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट अभी तक जितना भी किया है, हमें कहीं पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला, ना कोई मुद्दई सामने आया है, ना किसी ने क्लेम किया है। वी स्टिल हैड आवर डाउट्स एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई इस तरह का सेंसिटिव मामला होता है, जब सेक्सुअल अब्यूज की बात आती है, तो फैमिलीज जरा हिचकिचाती हैं इस मैटर को परसू करने में और सब कुछ। हाउएवर स्टूडेंट्स इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कह रहे थे कि कोई कवर अप है, तो हम लोगों ने कहा कि इसकी डिटेल में हमें जाना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये डेस्क स्टोरी नहीं हो सकती, हम लोगों को फील्ड में जाके देखना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी हमारा यही प्रोसेस चल रहा था, तो इस दौरान जो है वो जो निजी कॉलेज है उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हुई सोशल मीडिया पर, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आई, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया इन सारी रिपोर्ट्स को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अराउंड द सेम टाइम प्रोटेस्ट जो हैं वो वायलेंट होना शुरू हो गए, और वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं पंजाब के, उन्होंने आके, आई वुड से इट वाज अ रेकलेस स्टेटमेंट इतने हीटेड हालात में, कि आपने कोई तहकीक नहीं की, आप मॉब के साथ, मॉब तो कहा जा ही सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस मोमेंट पे कितनी ज्यादा बात बढ़ जाए, और वो वहां पे जो है वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहे हैं, और मिनिस्टर साहब वहां खड़े होकर कहते हैं अभी तक मुझे लग रहा है, कोट अनकोट, अभी तक मुझे लग रहा है कि ये मामला सही है, और सीसीटीवी जो है वो वी आर श्योर कि डिलीट की गई है। तो अब आप देखें कि जब एक टाइम पे आपकी पुलिस कह रही है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो मिनिस्टर साहब की ऐसी स्टेटमेंट दे देना, ऑब्वियसली वो हमारे लिए भी शॉकिंग था, और हम लोगों ने कहा कि यार अगर मिनिस्टर साहब ऐसी बात करें तो वी नीड टू लाइक अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, सिचुएशन रही क्या, कैसे डेवलप हो रही है, और ये चीज किधर जा रही है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने फिर जो सारे पोस्ट चल रहे थे, उनको कुछ टूल्स हमने यूज किए, कुछ हमने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए, कुछ हम लोगों ने ब्लॉग्स यूज किए, फोरम्स यूज किए, और हमने पिन पॉइंट किए 3 ऐसे अकाउंट्स जहां से ये सारी स्टोरी चलना शुरू हुई। आई वुड नॉट नेम दोज अकाउंट्स, क्योंकि 2 उसमें से काफी चीजों को रिट्रैक्ट भी कर चुके हैं, एक जो है वो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गया, और एक और जो बाय द वे 2 दिन पहले तक एक मीम पेज था और अब बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहा था इंस्टाग्राम पर इस केस के मुतालिक, वो पेज जो, और बाय द वे अब कल जब वजीर आला मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से वो पेज डिसेबल्ड है, वो आप उसको डीएक्टिवेट हो चुका है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसके किसी पोस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दिस इटसेल्फ मेरे ख्याल से टेल्स अस अबाउट द कि कितनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि द इंसिडेंट हैपेंड और इट डिडंट, आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाद जो सब कुछ हुआ वो ठीक था, मगर मेरे ख्याल से इस चीज को समझना जरूरी है। मैं कल भी किसी को ये बात कर रहा था कि अगर सोशल मीडिया हम सबको आवाज देता है, अगर सोशल मीडिया पे हम सबके पास एक प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज को रेज करने का, अपने कंसर्न्स को रेज करने का, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ, उस पावर के साथ साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सही। और अच्छा, जो जिसका बिल्कुल भी कोई मुजाहिरा नहीं किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेन स्ट्रीम पे ये चीज कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, आप देख सकते हैं कि कहीं भी, और इस चीज को भी कि मेन स्ट्रीम पे रिपोर्ट नहीं हो रही डिस्पाइट द लैक ऑफ एविडेंस, इस चीज को ऐसे फॉर्म कर दिया गया कि जी इट्स अ ब्लैकआउट, क्योंकि जो दूसरी साइड पे पार्टीज हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल। अच्छा अब्दुल्ला साहब, तो ये जो इन सारी चीजों को हम लोग एक तरह से डील कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी सॉरी अब्दुल्ला साहब, अभी जो आपने बात की ना कि लोग मानने के, अभी हामिद मीर साहब के शो पे नईम पंजोता साहब थे, पीटीआई चेयरमैन के वकील, और वो बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी देखें ये रेप हुआ है पंजाब कॉलेज में, तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि यार इसका तो कोई सबूत ही नहीं है। उसने कहा कि यार क्योंकि सारे सबूत को इन लोगों ने गायब कर दिया, तो सबूत की गैर मौजूदगी इस वक्त सबूत है। अब्दुल्ला साहब, सॉरी आपकी बात काटने के लिए माजरत,
आपने जिन तीन जो जिक्र किया कि 3 मेन सोशल मीडिया अकाउंट से, इंस्टाग्राम पेजेस थे व्हाटएवर, जहां से ये बात फैली, लेकिन उसके बाद फिर कमेंट्स में लोग आने लगे और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, ऐसा ही हुआ है, और कुछ का तो शायद ये कहना था कि हम इस लड़की को जानते हैं, और current.pk आपकी टीम ने फिर उनके साथ रब्ता किया जो लोग ये क्लेम्स कर रहे थे, तो वहाँ क्या हुआ, उनका कोई जवाब मिला आपको? जी मैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सारी जो डेवलप हो रही थी उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी था पॉइंट कि हम लोगों ने जब देखा ना कि जो फर्स्ट कमेंट्स थे उसके ऊपर एक खातून थी, आई डोंट नो इफ इट वाज अ रियल नेम और नॉट, जो जिस नाम से उनका अकाउंट था, बट इट वाज अ फेयरली न्यू अकाउंट। उनके सिर्फ शायद 9 फॉलोअर्स थे और कोई पोस्ट नहीं था उनकी प्रोफाइल के ऊपर, और उन्होंने वहां से कमेंट किया कि शी इज आवर फेलो, आई पर्सनली नो हर, और ये जो हुआ है हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। We tried to contact her, she did not respond, और 48 hours के अंदर that account disappeared. तो आई थिंक इससे हमें काफी एक हद तक क्लैरिटी मिल गई कि ओके व्हाट इज गोइंग ऑन, कि लोग जो हैं, फिर हम लोगों ने जाके स्टूडेंट से पूछना शुरू किया। फील्ड पे जब हम लोग गए तो 2 किस्म के स्टूडेंट्स हमें मिले। कोई ये नहीं कह रहा था कि ऐसा नहीं हुआ, शायद ये गलत हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो जिस तरह का वायलेंस हुआ, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू कंडेम, जो पुलिस ब्रूटैलिटी भी थी वो भी, बट स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैं उस लड़की को जानती हूँ, वो मेरी दोस्त की बहन है, या वो मेरी छोटी बहन की दोस्त है। पर नेम उस टाइम पे किसी को आइडिया नहीं था कि ये खबर कहाँ से आ रही है, ये क्या चल रहा है, वो लड़की कौन है। उसके अलावा एक और बड़ा मजे का हम लोगों को वहां पे नैरेटिव मिला, जो बहुत से स्टूडेंट्स जो बात कर रहे थे कि उस लड़की को कोई इसलिए नहीं जानता क्योंकि ये सारी चीजें कवर अप का हिस्सा है। वो लड़की किसी से पहचानी नहीं जा रही, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहा वो लड़की कौन है, और हमें तो लगता है कि उस लड़की को मार दिया गया है। अच्छा, एक सेकंड अब्दुल्ला साहब, वो कह रहे हैं कि कोई लड़की को नहीं पहचानता क्योंकि ये कवर अप हो गया, मतलब कि लोगों की याददाश्तें भी मिटा दी हैं साथ साथ। ऐसे ही लग रहा है, बहुत बड़ा कवर अप। मतलब आप थोड़ी सी अब्सर्डिटी इस चीज की समझने की कोशिश कीजिए। एक स्टूडेंट से हमने पूछा तो कहता है कि जी वो लड़की जो है ना, हम लोग तो बॉयज कैंपस से हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं आते, हमें नहीं पता उस लड़की का, मगर हमारी जो दोस्तें यहाँ गर्ल्स कैंपस में पढ़ती हैं उन्होंने हमें बताया है कि वो लड़की मर चुकी है, और हुकूमत के लिए किसी की डेथ को छुपाना कोई मसला नहीं है, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स को गायब करना कोई मसला नहीं। जब उनसे पूछा गया कि गई कौन से हॉस्पिटल में है उसको लेके, क्योंकि ये भी क्लेम था कि उस लड़की को जिस वक्त वो अनकॉन्शियस हालत में पाई गई है तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो उन्होंने कहा जी कि एक उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिया, विच बाय द वे एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें भी चीज थी कि नॉट ऑल हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट मेडिको लीगल केसेस, ये भी है, जैसा कि पुलिस ने भी कहा है। तो कि अगर इस तरह का कोई विक्टिम आए तो वो तो आगे फर्स्ट एड के अलावा मजीद ट्रीटमेंट चल ही नहीं सकती जब तक आपको पहले वो पुलिस को बुला के, रिप्रेजेंटेटिव को किसी को बुला के उसकी प्रॉपर जो एसओपीज है उनको फॉलो नहीं करनी है। एसओपीज फॉलो होते हैं। अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, और फिर आई बिलीव के कुछ एक आपको सोशल मीडिया पर रिप्लाई भी किया था, तो उनका क्या कहना था मैं वो भी आपसे जानना चाहूंगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अब्दुल्ला जफर साहब से, एग्जीक्यूटिव एडिटर current.pk, जिन्होंने एक पूरी फैक्ट चेक की है और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है, ज़ाहिर है, लाहौर के मुबैना रेप केस के बारे में। और हम आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला साहब आपको बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हकायक सामने आए हैं। अब आप मानना चाह रहे हैं या नहीं मानना चाह रहे, ये आप पर है। अब्दुल्ला साहब, अब मैं ये देख रहा था आपकी रिपोर्ट, तो आपको सिर्फ एक सोशल मीडिया सारिफ ने जवाब दिया कि जी मैं आपसे बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ, जिनका नाम कोई जोई दिया जा रहा है और जो एक शायद कंसर्न सिटीज़न है और होना भी चाहिए कंसर्न। उनकी तरफ से आपको क्या जवाब मिला, वो क्या कह रहे हैं? जब आप सबूत मांगा आपने तो उन्होंने क्या कहा? अच्छा, पहले तो जो जोई हैं उनको हम लोगों ने ट्रैक डाउन ऐसे किया कि उन्होंने एक जो सोशल मीडिया आउटलेट्स जिन्होंने इनिशियली इस खबर को पब्लिश किया था ना, उसके नीचे उन्होंने 7 पॉइंट्स दिए हुए थे कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो वी मैसेज्ड हिम एंड वी आस्क्ड कि आपके पास इन चीजों का कोई एविडेंस है, आपके पास कोई फैक्ट्स हैं जो आप हमें प्रोवाइड कर सकें ताकि हम एक्यूरेटली रिपोर्ट कर सकें इस चीज के ऊपर, और हमें भी थोड़ा समझ में आए कि ये केस क्या है। तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने हमें एविडेंस के नाम पे जो चीजें भेजी, they were screenshots of WhatsApp conversations. उसके अंदर ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जो पॉइंट करता हो कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। वो सारे आफ्टर मैथ के एविडेंस भी नहीं, WhatsApp स्क्रीनशॉट्स थे। एक चीज जो उन्होंने भेजी
वो थी वही न्यूज टेम्पलेट जहां से ये सारी बात शुरू हुई। उस अकाउंट से उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजा और एक्सक्यूज मी, और उन्होंने एक हमें भेजी जो हेबियस कॉर्पस पिटिशन थी बेसिकली, कि उस लड़की को ढूंढा जाए, उसको पेश किया जाए, वो लड़की डिसअपेयर हो गई है फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। अगेन इसके अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम लोग परसू कर सकें एज एविडेंस कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने दोबारा से फील्ड में गए, लोगों से पूछा, लोगों से बात वगैरह की। इतनी देर में हमारा राब्ता हुआ एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, सबसे मशहूर, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स इन पाकिस्तान, उमर चीमा साहब। उनसे हम लोगों ने राब्ता किया। हमने कहा, क्योंकि उन्होंने कोई ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट फैक्ट्स शेयर किए थे उनसे जो क्लेम सोशल मीडिया पे किए जा रहे थे। उन्होंने बताया जी कि एक लड़की है जिसके वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त पुलिस के पास आए हुए हैं, और पुलिस के पास आके वो कह रहे हैं कि खुदारा हमारी जान छोड़ दें, खुदारा हमारी बेटी की जान छोड़ दें। आप हमारी बेटी का कह रहे हैं कि वो मिसिंग है आफ्टर दिस इंसिडेंट। वो तो 3 अक्टूबर से या इस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से गई ही नहीं है कॉलेज, क्योंकि शी वाज इन द हॉस्पिटल, उसको फ्रैक्चर हुआ है। तो दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर अस। फिर हम लोगों ने खैर थोड़े और फैक्ट्स डिग आउट किए। इतनी देर में एक और स्क्रीनशॉट जो है वो बहुत वायरल हुआ, जिसमें हामिद मीर साहब को कोट किया जा रहा था। उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ था कि हामिद मीर साहब ने भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने स्टूडेंट्स को अश्योर किया है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं सारी चीज को देख रहा हूं, मगर हम लोगों की कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि बहुत पावरफुल लोग इस चीज के पीछे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि अगर अब मीर साहब के पास कोई एविडेंस है तो हमें भी उनसे राब्ता करना चाहिए। हम लोगों ने हामिद मीर साहब से राब्ता किया, तो हामिद मीर साहब का आगे जो हमें रिस्पांस आया वो भी हम लोगों ने शेयर किया अपने उस फैक्ट चेक वाली स्टोरी में, कि उन्होंने कहा, आई नो नथिंग अबाउट दिस इंसिडेंट, आई डोंट नो ये क्या चीज है। उनको इंसिडेंट का भी नहीं पता था। एंड दैट स्क्रीनशॉट बाय द टाइम वी सॉ इट, इट हैड ऑलरेडी गॉटन लाइक ओवर 1000 रीपोस्ट। जी ऑफ कोर्स, जाहिर है। सो ये देखें ये हमने पहले भी देखा है कि जब डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलती हैं तो कभी कभी वो झूठे स्क्रीनशॉट्स बनाते हैं कि जियो रिपोर्ट कर रहा है, डॉन रिपोर्ट कर रहा है, फलाना प्रोग्राम, फलाना एंकर कर रहा है अपने झूठ को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये आपने अच्छा किया। हमारा तो लगता है अब काम ही है सिर्फ फैक्ट चेकिंग करना, डबल चेक करना, तो यही होता है यार। एक और चीज़, आखिरी चीज़ अब्दुल्ला साहब, मेरे ख्याल इसके बाद फिर इनको ताफिज़ कहते हैं। जो ये दावा है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई, अब हमें पता है कि कॉलेज का कहना है कि नहीं जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मतलब पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बात की और फिर उसको बैक ट्रैक किया, वो एक अपनी जगह, क्या हम तस्दीक कर सकते हैं कि कोई सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई थी वाकई? आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल किया, एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ सीक्वल। हमारा जो कल का पैकेज था उसके हम उस पर काम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू दैट सीसीटीवी, क्योंकि हमें सोर्सेज इन द पुलिस हैव कंफर्म टू अस दैट दे हैव 6 or 7 days ऑफ सीसीटीवी, जिसके अंदर वो वाली डेट आती है जिसपे क्लेम किया जा रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ है। So we're working on that already। और इसके अलावा एक और चीज जो हम लोगों ने आज फिगर आउट की, हम लोगों ने अपनी टीम को भेजा उस हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में क्लेम किया जा रहा है कि वो लड़की अभी तक अंडर ट्रीटमेंट है। अब डिसइंफॉर्मेशन की भी ना एक मेरे ख्याल से कुछ तरीके हैं डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन फैलाने के, क्योंकि जिस डॉक्टर का क्लेम किया जा रहा है कि वो उस हॉस्पिटल में उस लड़की को ट्रीट कर रही हैं, दैट डॉक्टर रियली इज अ गायनोकोलॉजिस्ट एट दैट हॉस्पिटल। सही है। पर जब हम वहां गए तो हमें कोई भी हॉस्पिटल में, वी चेक्ड विद नर्सेज, वी चेक्ड विद वार्ड बॉयज, वी चेक्ड विद गार्ड्स, हम लोगों को वहां पे भी कोई एविडेंस नहीं मिला कि वहां पर कोई लड़की इस नाम की पेशेंट इस वक्त है या उसकी वहां पर ट्रीटमेंट चल रही है। इनफैक्ट एक गार्ड ने तो हमें कहा कि जी आप कोई 6ठे या 7वें हैं जिन्होंने आके यहाँ पे उस लड़की का पूछा है, और हम सबको ये बता के थक गए हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। तो इन चीजों पे भी हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। हमें बड़े इंटरेस्टिंग और भी कुछ वहां से फैक्ट्स मिले हैं जो कि हम अब अपनी जो अगली स्टोरी है उसके अंदर रिवील करेंगे। वी आर आल्सो ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट सम पीपल विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वहां से भी कुछ काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, और ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग एक
मजीद बेहतर रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग लोगों बहुत को बहुत मजीद शुक्रिया बेहतर तरीके से बहुत एक्सप्लेन बहुत कर शुक्रिया सकें कि हाउ अब्दुल्ला साहब। इंतजार में रहूंगा आपके सेकंड पार्ट में, और उसके बाद और हो ये सकता है भी कि इन्होंने आपको एक बार फिर हम तकलीफ दें। हाँ, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, बहुत अच्छा काम हमारे किया। यहाँ जर्नलिज्म जो है ना वो वैसे वो पस्तियों में जा रहा है, लेकिन कभी कभी अच्छा पीस हो जाता है तो उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल। हम एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, वापस आएंगे तो ज़रा इस पूरे मौजू पर नज़र दौड़ाएंगे कि ये गम गुस्सा क्या है तलबा के अंदर, यूथ के अंदर, कि वो बात को इतना आगे ले जाने सोशियो पॉलिटिकल मजबूर हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हर हलके की जानिब से हुकूमत हो या सहाफ़ी हों या सोशल मीडिया के डिबंक करने वाले हों, सब की जानिब से इस तरदीद के बावजूद कि ऐसा कोई किरदार नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ये सब कुछ जो कार्रवाइयाँ हुई है या जो वारदात पड़ी है बेसिकली सोशल मीडिया पे पड़ी है, लड़के लड़कियाँ जो हैं जेन ज़ी वो यकीन करने को तैयार नहीं हैं। और उसका सबूत यह है कि आज तक रावलपिंडी में जुलूस निकल रहे थे, लाहौर में जो हैं बेचैनी मुस्तकिल है, और हालांकि चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं हमारे हिसाब से कि ये पूरी स्टोरी जो है हमारे हिसाब से डिबंक हो चुकी है, लेकिन वो इस पे यकीन करने को तैयार नहीं है। कराची प्रेस क्लब के सामने इस विक्टिम के हक में एक मुजाहरा भी होगा जो नॉन एग्जिस्टेंट विक्टिम, अभी तक जो नॉन एग्जिस्टेंट विक्टिम है उसको जस्टिस देने के लिए कल एक मुजाहरा होगा। औरत मार्च लाहौर का भी अगर आप देखें तो वो भी इंस्टेंटली आ गए थे और फिर उनके बाद है कि नहीं यार हमने सुना था बस। अच्छा, हमारे साथ जो हैं सहाफ़ी और सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो डॉन अखबार के लिए भी कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, ताहिर मेहदी साहब, वो मौजूद हैं। ताहिर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि अफवाह मुसलसल डिबंक होने के बावजूद हर तरफ से, ये क्या कोई नया रुझान है या अफवाह को हकीकत समझने का दूसरा मतलब ये हुआ कि ये जो नौजवान नस्ल है इसका सिस्टम और जो इत्तलाती प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे से टोटल ईमान उठ चुका है और उन्होंने अपनी एक रियलिटी, पैरेलल रियलिटी बना ली है? हेलो जी, मेरे ख्याल है कि हेलो जी सर जी, मेरे ख्याल है कि आप काफी हद तक दुरुस्त कह रहे हैं। एक पैरेलल रियलिटी तो एक सोशल मीडिया की शक्ल में बनी चुकी है, और मतलब इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई कि ये बिल्कुल एक अलग पूरा एक बबल तो शायद छोटी चीज होती है, एक ये पूरी दुनिया है जो एक बन चुकी है। और इसमें आप इसको मेरे ख्याल है बहुत अच्छी तरह देखने की जरूरत है, और अभी तक हम इसके बारे में हमारा जो रवैया है वो बड़ा डिसमिसिव सा है, और शायद उस रवैये की वजह से शायद हम इसके जो बहुत नुआंसेस जो हैं, जो इसकी बारीकियां हैं, उनको हम समझ नहीं पा रहे पूरी तरह। अभी तक जो वाकया दो एक दिन से चल रहे हैं उसके बारे में भी देखा जाए तो हमारे पास वाहिद जो हल है जो हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ही है। इसमें कोई ना कोई देखें, मैं ये मेरी राय है और मैं 2 दिन से इस राय पे कायम हूँ अपने साथियों के बावजूद, कि असल में ये एक बहाना चाहिए होता है जब फीलिंग्स आपके अंदर पेंट अप हो जाएं, फ्रस्ट्रेशन हो, महरूमियाँ हों, आप ख़ुद को बंद गली में महसूस हों, तो अफवाह या नो अफवाह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक बहाना चाहिए कि आप सड़क पे आएँ और अपने जो अंदर जज्बात उमड़ रहे हैं या आग है उसे बाहर निकाल दें। तो ये तो एक पैग मिल गया कि जी रेप हुआ या नहीं हुआ। और भी बहुत सारी घुटन की वजूहात हैं। आपको कितना इत्तेफाक है इस बात से? मेरे ख्याल है कि ये लार्जली तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक है, क्योंकि आप ये देख लें कि नौजवान की ज़िंदगी में हमने उसको दिया हुआ क्या है। मतलब हमारे यहाँ कल्चर के नाम से कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है ऐसी जिसको आप कहें कि जो वो बगैर गिल्ट फ्री हो और जो बहुत आज़ादाना तरीके से, एक नॉर्मलाइज्ड तरीके से आप उसमें शामिल हो सकें, उसमें कोई अपना एक्सप्रेशन ढूंढ सकें। इसी तरह जो स्पोर्ट्स है
तो उसके नाम पे भी आपके पास सिर्फ एक ही चीज रह गई है, एक ही स्पोर्ट्स रह गई, उसी पे आपने सारा नेशनलिज्म का बोझ जो है वो भी डाला हुआ है, और पता नहीं उस पे क्या क्या डाला हुआ है। तो आपके पास कुछ और है नहीं। और फिर देखिए दूसरा ये कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि नौजवानों को कहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन उनको बाकायदा एक एक्सप्रेशन चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में भी एक्सप्रेशन चाहिए। तो पॉलिटिक्स में आपके पास कोई सिस्टम है ही नहीं, ना पार्टियों के अंदर कोई ग्रास रूट लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे जो है नौजवान कोई शामिल हो सके, जहाँ पे कोई विंडोज हो, कोई डोर्स हो जिनसे लोग एंटर हो ना सके। तुलबा तंजीमें हैं, ना यूनियनें हैं। एक और चीज ये भी तो है ना कोई तंजीमें हैं, ना कोई आपके पास कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन मिल सके। तो बस फिर तो आपने हर तरफ तो आपने बंद किया हुआ है, दरवाजे बंद किए हुए हैं, ढक्कन लगाए हुए हैं, हर तरफ से सील किए हुए सूरत हाल। तो वो कहीं ना कहीं तो फटेगी ना सूरत हाल, कहीं ना कहीं से तो क्रैक मिलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं से तो लीक होगी। ताहिर साहब, एक और चीज़ भी जहन में आती है कि हम इतने बतौर कौम आदी हो गए हैं कि नाइंसाफ़ी होती रहती है, हम देखते हैं। और जहाँ तक कम से कम जो अपने नौजवानों की बात है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो दुरुस्त समझते हैं ना कि यार हमें तो कभी इंसाफ नहीं मिलता, हमें कभी बराबरी की हमारे साथ सलूक नहीं किया जाता, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती, और हमारा फ्यूचर क्या है वो देखते हैं कि यार बाकियों को तो सब्सिडीज़ और पर्क्स और गाड़ियाँ मिल रही हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें शायद रोज़गार भी ना मिले। तो वही जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिर इसी सूरत में निकलती है, क्योंकि इसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली एक लूट मार का एलिमेंट भी आ जाता है इसके अंदर। हमने देखा है कि वो जो गुजरात के स्कूल से, कंप्यूटर लैब से फिर वो लगा के ऐसे कि जैसे माले गनीमत है ना, मैंने किसी दुश्मन को शिकस्त दे के वहाँ से मैंने चीज़ें ली हैं। तो ये एक ओवरऑल जो फ्रस्ट्रेशन है हमारी निज़ाम के साथ, और बिलखुसूस हमारी पुलिस के साथ और हमारे हुक्मरान के साथ, ये तो फिर किसी भी सूरत में सामने इस तरह उभर सकता है ना। जी बिल्कुल, ये तो किसी भी सूरत में उभर सकता है। और जब एक मॉब की एक अपनी और जो मैली होती है, ये जो अफरा तफरी होती है, और मॉब जो होता है, इसकी एक अपनी सूरत हाल होती है, एक अपनी साइकी होती है। जब आप सिचुएशन के बीच में बिल्कुल आ गए होते हैं, और जब आपको लगता है कि आप कोई लॉ नहीं रह गया, आप कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो फिर आप सब कुछ वो करना चाहते हैं और सब कुछ वो कर सकते हैं जो मतलब कहीं ना कहीं आपको दबावा था या आपके ख्याल में वो आपका हक बनता है वो करना। तो फिर आप सब कुछ करते हैं, फिर आप चीजें भी उठा के तोड़े फोड़ेंगे भी, और सब कुछ उठा के भी करेंगे, और भी आप सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो अच्छा ताहिर, माजी में आप देखते हैं 50s 70s तक स्टूडेंट पावर एक टर्म होती थी। स्टूडेंट पावर का मतलब था कि उनकी एक स्ट्रक्चर होता था, ऑर्गेनाइज तंजीमें होती थी, यूनियन होती थी। तो उसकी वजह से जो भी उनका गुस्सा होता था वो चैनलाइज होता था, एक लीडरशिप होती थी जिसके ख़िलाफ़ गुस्सा है उससे गुफ्तगू होती थी, मुतालबात कुछ माने जाते थे, कुछ नहीं माने जाते थे। तो इस तरह तलबा और तालिबात जो हैं वो मुतमईन हो जाया करते थे। अब ये जो खुदरो किस्म का एक रिएक्शन आता है, इसमें ना तो कोई डायरेक्शन देने वाला है, ना जो स्टूडेंट्स हैं उनको चूँकि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसने बिल्कुल अलग करके रख दिया है। तो इसको दोबारा से कोई रिपेयर करने की आपको उम्मीद नज़र आती है? कैसे किया जा सकता है? देखें, बिल्कुल अब यही तो आयरनी है सारी सूरत हाल की कि जो आर्गूमेंट दिया जाता है जैसे स्टूडेंट यूनियंस के खिलाफ, उनके कि जी उससे तो जो है बहुत वायलेंस होगा और बहुत पता नहीं और क्या क्या कुछ जो है वो उससे नेगेटिव चीजें जो है वो गुंडागर्दी होगी और वायलेंस होगा और क्या कुछ होगा। तो मतलब अगर आप चैनल नहीं देना, आपने अगर सिस्टम के जरिए लोगों को रास्ता नहीं देना, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों के जो इमोशंस हैं, उनको चैनलाइज नहीं करना, उनको रास्ता नहीं देना, तो फिर डिसरप्शंस आती हैं। हम डिसरप्शन की तरफ जा रहे हैं। हम पिछले पूरे 5-7 साल से देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स भी जो है वो डिसरप्शन की पॉलिटिक्स बन गई है। तो जब आप चीजों के लिए रास्ता, चैनल, सिस्टम वो आप खत्म कर देंगे और वो आप कहेंगे कि नहीं, इनमें से हमें हमारे मतलब की चीजें नहीं निकल रही क्योंकि, इसलिए हम इनको रोक देना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए, तो फिर तो सैलाब आएंगे, फिर तो डिसरप्शन आएंगी। बिल्कुल, तो वो बहुत बहुत तो वही कुछ हो रहा है। और मेरे ख्याल है कि इसमें कोई बहुत
बड़े किसी फलसफे की जरूरत नहीं है। आप सिस्टम्स दें, आप चैनल्स क्रिएट करें, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, आप विंडोज और डोर्स ओपन करें, तो सब कुछ चैनल होता रहेगा साथ साथ। मतलब हर दौर की कोई आप एवेन्यू दे जिसमें लोग सेहतमंद तरीके से अपना प्रेशर अपने आप से हटा सकें और मज़ीद प्रेशर ना क्रिएट करें। बिल्कुल, लेकिन देखिए इसमें ना ये बातें सब सही हैं, लेकिन इसमें यार एक बहुत बड़ा हाथ है। अब फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह, ये जो सारी जो अपने आप को क्लेम करते हैं ना न्यूज़ पेजेस, मैंने आपने देखा होगा, देख लो, पढ़ लो, लिख लो, स्टार्टअप पाकिस्तान, क्लोज डाउन पाकिस्तान, और हमेशा लोगों को कह रहा होता हूँ कि यार ये अगर आपने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट देखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये खबर की तस्दीक हो गई है। अब जाहिर है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी कोताहियाँ हैं, कुछ चीज़ें हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम रिपोर्ट करते ही नहीं हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे वैसे भी एतमाद लोगों नहीं, वही तो इसीलिए तो फिर लोग वहाँ जाते हैं। ताहिर मेहदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जो है कंट्रीब्यूट किया और गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। आज की इंटरनेशनली सबसे बड़ी खबर ये है कि इजरायली फ़ौज और हुकूमत ने दावा किया है कि जनूबी गज़ा में उन्होंने याह्या सिनवार, हमास के डिफैक्टो लीडर जो है, गज़ा के लीडर, और इस्माइल हानिये की शहादत के बाद जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे, उनको वहाँ कत्ल कर दिया गया है। इजरायली सोर्सेज के मुताबिक एक IDF की फ़ोर्स ऑपरेट कर रही थी रफ़ा के करीब, जब उन्होंने हमास के 3 जंगजुओं की निशानदेही की जो एक घर में छुपे हुए थे। वहाँ वो घर में दाखिल नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर टैंक और ड्रोन स्ट्राइक्स को कॉल इन किया गया, और फिर जब मलबे की तलाशी ली गई तो उनका कहना है कि याह्या सिनवार की लाश वहाँ पर थी। अभी तक हमास ने इस बात की तस्दीक नहीं की। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं जो वहाँ से लीक हुई थी, फिर बाद में डिलीट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री सेंसरशिप, इजरायली मिलिट्री सेंसरशिप का वहाँ पर माहौल है। तो अगर आप तस्वीर देखें तो बज़ाहिर तो ये बिल्कुल याह्या सिनवार ही लगते हैं। उनकी आँख, सीधे आँख के नीचे एक तिल भी है, जो टीथ अलाइनमेंट है, आईब्रोज, फेशियल हेयर कलर, वो तमाम याह्या सिनवार हैं, या तो फिर उनके कोई जुड़वे भाई हैं। इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक रैंडमली वो मिले थे। हालांकि इजरायली इंटेलिजेंस पिछले पूरे साल से, बल्कि कई सालों से याह्या सिनवार की तलाश में है। माजी में इनफैक्ट जो पिछले कई महीनों में जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इजरायली इंटेलिजेंस की जानिब से आई थी, वो ये थी कि याह्या सिनवार या तो गज़ा छोड़कर फ़रार हो गए हैं, या तो वो एक खातून के लिबास में बुरका पहनकर किसी पनाहगज़ीन कैंप में छुपे हुए हैं। इसी बात को वो जवाज़ बनाते थे कि हम इसीलिए पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी करते हैं, या तो फिर वो हमास की सुरंगों में हैं और उनके इर्द गिर्द इजरायली हॉस्टेजेस हैं, और उन्होंने एक सुसाइड बेल्ट पहनी हुई है ताकि अगर वहाँ पर इजरायली फ़ौज दाखिल हो तो वो हॉस्टेजेस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन अगर ये वाकई याह्या सिनवार है तो ये अबव ग्राउंड थे, सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स के लिए इसके साथ घूम रहे थे, और जब अगर आप लाश की तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर उन्होंने एक कॉम्बैट वेस्ट, सुसाइड वेस्ट नहीं, कॉम्बैट वेस्ट पहनी हुई थी, मतलब कि वो आखिरी दम तक लड़ रहे थे। एक और जो इंटरेस्टिंग इसमें बात लगती है मुझे, कि आपने देखा है कि हिज़्बुल्लाह को कितनी डीपली इन्फिल्ट्रेट किया था, उनके आमदोरफ्त, उनके लीडर्स की आमदोरफ्त पर बिल्कुल कड़ी नज़र थी इजराइल की। पिछले पूरे साल में वो याह्या सिनवार को ट्रेस नहीं कर सके। हालांकि इस वक्त गज़ा में लाखों लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, जो ख़तरे में हैं, और इजरायली इंटेलिजेंस हमेशा उनको अप्रोच कर रही होती है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, लेकिन याह्या सिनवार के बारे में गज़ा के एक बंदे ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये इत्तफाकन मिले हैं, इंटेलिजेंस इत्तफाकन मिले हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक नहीं थी, ये इजरायली खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं। याह्या सिनवार 1962 में पैदा हुए थे, खान यूनिस में।
वहाँ उनकी फैमिली नकबा में, वो अश्कलौन में रहते थे, वहाँ से उनको वहाँ से ज़ाहिर है कि फ़रार होना पड़ा। तो उनकी पूरी बचपन, पूरी ज़िंदगी रेफ्यूजी कैंप्स में गुजरी थी। फिर उनको 1988 में गिरफ़्तार किया गया इस इल्ज़ाम में कि वो 2 इजरायली सोल्जर्स को अगवा करने का मंसूबा बना रहे थे और 12 फ़लस्तीनियों को जिन पर जासूसी, इजराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम था। याह्या सिनवार हमास के इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, मतलब कि काउंटर इंटेलिजेंस, मतलब कि जासूसों को तलाश करना और फिर उनको एग्जीक्यूट करना। उनके बारे में कहा जाता था कि अक्सर जो जासूस होते थे फ़लस्तीन में, वो उनको अपने हाथों से मारते थे, उनका गला घोंट देते थे। 1988 में वो जेल में गए, 22 साल जेल में गुजारी और उनका वहाँ पर बयान है। एक दफ़ा जेल में वो उस वक्त निकले जब गिलाद शलीत, एक इजरायली फ़ौजी को हमास ने अगवा किया, उसको हॉस्टेज किया, तो और उसके बदले में कई फ़लस्तीनी कैदियों को, कितने 1100 कैदियों को रिलीज़ किया गया। ज़ाहिर है कि याह्या सिनवार एक आर्किटेक्ट थे अक्टूबर 7 के हमलों में, तो शायद वो यही स्ट्रैटेजी को रिपीट करना चाहते थे। जेल में उन्होंने एक किताब भी लिखी अपनी ज़िंदगी के बारे में, और जेल से निकलने के बाद एक दफ़ा उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा कि वो चाहते थे कि जेल हमारे लिए कब्र बन जाए, एक चक्की बन जाए जिसमें हम पिस जाएं, लेकिन हमने इजरायली जेल को अपना स्कूल और अपना कॉलेज बना दिया। इजरायली जेल में उन्होंने काफ़ी स्टडी किया, इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को हिब्रू में महारत हासिल की, फ्लुएंट हिब्रू बोलते हैं, और पूरी जो हमेशा जितनी भी इजरायली डॉक्यूमेंट्स हैं और दस्तावेज़ात हैं काउंटर टेररिज्म पर, वो अरबी में ट्रांसलेट करके हमास के फाइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि यार पहले आप अपनी दुश्मन की सोच को समझें, फिर ही आप अपने दुश्मन के साथ मुकाबला कर सकेंगे। इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ा था, और वो ये था कि यार मेरी उम्र तकरीबन 60 साल की हो गई है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कोरोना वायरस या दिल के दौरे या स्ट्रोक या एक्सीडेंट की वजह से मरूं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक F-16 से बॉम्ब गिरे और मैं उसमें मर जाऊं, या मैं फिर अपने दुश्मन से लड़ते हुए मर जाऊं। एक और उनका क्लिप है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। वक़द हफ़ज़्त क़ौल इमाम अली रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु व करम अल्लाहु वजहहु अय्यु यौमैया मिनल मौति अफ़िर यौम ला युक़दरु अम यौम क़ुदिर। इन यौमैन, यौम मकतूब फीह الموت ويوم مش مكتوب فيه الموت. يوم لا يقدر أم يوم قدر. يوم لا يقدر لا أرهبه ولا حد في الدنيا راح يقدر يقتلني يوم هو مش مكتوب علي الموت. ومن المقدور لا ينجو الحذر. जी, अब जाहिर है कि जब ये खबर आई, कंफर्मेशन हमारे पास हमास की जानिब से नहीं है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, तो कुछ मैं कमेंट्स देख रहा था स्पेशली वेस्टर्न जर्नलिस्ट की, उन्होंने कहा कि यार अब बिल्कुल अब सीज़ फायर का इम्कान है, क्योंकि देखिए नेतन्याहू हमेशा कहता था कि मैंने इनकी लीडरशिप को तबाह करना है, और अब शायद नेतन्याहू सीज़ फायर के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन अगर आप ये बात मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने नेतन्याहू का कोई बयान नहीं सुना पिछले साल डेढ़ का, और जाहिर है कि उसका कहना है कि जी हमने बिल्कुल इस दहशतगर्द को हमने हलाक कर दिया है, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी, क्योंकि मंसूबा जाहिर है कि ग़ज़ा को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। जहाँ तक हमास की बात है, तो जाहिर है कि इस वक्त इज़राइल में जश्न हो रहा है, लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमास की बात है, तो माजी में भी जो इस तरह की डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स जिसको कहा जाता है, लीडरशिप को तबाह करना, उससे तंजीम तबाह नहीं हुई। मैं अभी एक हमास का बयान पढ़ रहा था कुछ देर पहले की, कि जी अगर हमारे लीडर्स को मारने से हम मर जाते तो इसका मतलब है कि 1935 में जब इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम को शहीद किया गया था, तो हम वहाँ ही ख़त्म हो जाते। लेकिन आज भी आपको पता है कि जो मेन फाइटिंग फोर्स है हमास की, उसका नाम ही इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड है। शेख यासीन को भी असैसिनेट किया गया, लेकिन तंजीम आगे बढ़ी। इस वक्त ज़ाहिर है कि हमें नहीं पता कि इनकी जगह कौन आएगा, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि हमास का जो रिएक्शन होगा वो मज़ीद हार्ड लाइन होगा, और ये जंग अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये कह सकते हैं कि कमज़ोर आप कर सकते हैं, तंजीमों को ख़त्म करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज नहीं होंगी बल्कि बद से बदतर होती जाएंगी, तो फिर एक नई नस्ल सामने आएगी और वो लड़ेगी।
तो आर्जी विक्ट्रीज तो कह सकते हैं ज़मीन आपने बनाई है, फसल तो वैसी हो गई है ना, जो बात है मुसलसल भी खून से अपाशी कर रहे हैं आप इस ज़मीन की। फ़िलहाल इजाज़त मांग लेते हैं जी। कल जुमा है, कल आपकी कॉल्स लेंगे और फिर देखते हैं कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं। खुदा हाफिज़ और शब बख़ैर।